हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो भाई सबसे पहले हैप्पी बर्थडे शुएब। अच्छा जी, लास्ट वाला मैंने व्लॉग अपलोड किया ना, मुझे उसमें डेट याद नहीं थी और ना मैंने उस टाइम पे इंस्टाग्राम के जो है वो स्टेटस वगैरह चेक किए थे। हाँ जी, तो आज है 20 जून जो कि होता है शुएब का बर्थडे का दिन। तो अगेन हैप्पी बर्थडे शुएब। तो भाई हम बात करेंगे पोस्टिंग पर। तो सबा ने, शुएब ने और दीपिका तीनों ने जो है वो पोस्ट लगाई हुई है जो कि मैंने देखी है। दो ने स्टोरी लगाई हुई है, खालिद ने और सबा ने, और उसने जो है वो दीपिका ने पोस्ट लगाई हुई है। ठीक है, तो जब खालिद और सबा की जो है वो स्टोरीज लगी हैं तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई सब कुछ जो है वो सॉर्ट आउट हो गया है, क्योंकि रिसेंट जो पूरा एक किस्म का कोल्ड वाला जो माहौल था, वो जो चला है, कोल्ड वार जो है वो ख़त्म हो गई है। देखो, अगर ख़त्म हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई बहन है यार, को ज़िंदगी भर तो जंगें नहीं चल सकती ना। और अच्छी बात है कि ये जंगें जो है वो सोशल मीडिया पर लाइव नहीं हुई। तो सबा ने कोशिश तो कर ली काफ़ी, लेकिन वो चीज़ों को लाइव नहीं लेकर एंड मोमेंट पर उसने कल्टी मार ली। एंड मोमेंट पे उसने जो है वो तो सनी की आवाज़ को जो है वो म्यूट कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि वो सनी वाला क्लिप भी उसको नहीं लगाना चाहिए था। क्यों उसने उस चीज़ का बढ़ावा किया, स्टार्ट किया उसने उस चीज़ को लेकर, जो कि मुझे लग रहा था कि नहीं है सही। लेकिन बहरहाल जो है विश जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे कि, लेकिन नॉर्मल सा ही विश था। मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो ये सबसे पहले सबा का विश है, हैप्पी बर्थडे भाई, खुश रहो हमेशा। और उसने जो है वो शुएब को टैग कर दिया, एक दो इमोजी, एक हग वाला है और एक दुआ वाला इमोजी है, वो उसने लगाकर और उसने टैग कर दिया है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में कुछ 5 घंटे पुरानी जो है पोस्ट है। 5 घंटे, अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया शाम को 5 बजे, तो ये तकरीबन सुबह 12 बजे पोस्ट लगी है। ठीक है, उसने रात में पोस्ट नहीं लगाई थी, इसने सुबह में पोस्ट लगाई है। ठीक है, तो ये बर्थडे की पोस्ट है और नॉर्मल सी पोस्ट है ना, कुछ भी। पहले तो इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े पोस्ट होते थे ना कि आपने इतना किया, आप ये हो, आप बेस्ट हो, आप ये हो, हैप्पी बर्थडे, आप हमेशा खुश रहो, ये रहो वो रहो। तो इस किस्म का कोई भी जो है वो ड्रामा श्रामा नहीं था। और एक सिंपल सी जो है उसने पोस्ट लगाकर उसको विश कर दिया। चलो, ये भी एक अच्छी बात है कि ना होने से कुछ तो होना बेहतर है ना। लेकिन विश कर दे। पता है, एक चीज़ मैं नोट कर रही हूँ कि पहले जब इनके बीच में अनबन होती थी ना, तो ये इनकी ड्रामेबाजियाँ ख़त्म नहीं होती थी, ये फेक रिश्तों को फेक बना के दिखाते थे। लेकिन रिसेंट में ये लोग फेक नहीं दिख रहे इन द सेंस कि इनके दरमियान अगर अनबन है तो ये चीज़ उनके चेहरों पर दिख रही है। यानी दीपिका की जो है वो चिपटा चिपटी नहीं है, दीपिका जो है वो किसी किस्म का जो है वो ओवर रिएक्ट नहीं कर रही है और ओवर अम्मी ने मुझे इतनी दे दी, अम्मी ने मुझे ये किया वो किया, तो वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो जो है वो फिलहाल नज़र आ रही है। देखो, हम इस चीज़ से खुश नहीं है, लेकिन हाँ, फेक चीज़ें नहीं दिखा रहे, वो चीज़ है अच्छी। मैं तो ये दुआ कर रही हूँ कि यार जल्द से जल्द इनकी लड़ाइयाँ खत्म हो और इनका जो रियल बॉन्ड है वो देखने को मिले, जिसको मैं सीरियसली बहुत मिस कर रही हूँ। और ये सनी ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है, हैप्पी बर्थडे भाई। तो इसमें कोई सिंपल सा हैप्पी बर्थडे, कोई पुरानी कोई पिक्चर है जिसको उसने लेकर, तो उसको मुझे समझ में नहीं आता, उसके पास नई पिक्चर ही नहीं है शुएब के साथ। पुराने ज़माने की पिक्चरें जो है वो ये लगाता रहता है, जिसमें सनी के बाल भी आप देख लो ना होने के बराबर। आई थिंक उमरा उमरा कर कर आया था, तब की ये पिक्चर है। लेकिन जबकि मैं एक तो पिक्चर्स भूल भी जाती हूँ यार, मुझे याद नहीं रहता। ठीक है ना, तो ये पिक्चर्स है। अच्छा देखो, अब जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि आप क्रिटिसिज्म करती हो बेकार का, ये करती हो वो करती हो, आप जलती हो। देखो, अगर मुझे बेकार का क्रिटिसिज्म करना होता ना, तो मैं यहाँ पर ये बोलती कि देखो, उसको इतनी जो है वो इसने इतना जो है फॉर्मली किया है चीज़ों को, इतना ज़्यादा जो है वो इसने अपने बेदिली से किया कि उसने बर्थडे की स्पेलिंग भी पूरी नहीं लिखी। मैं यहाँ पर ये चीज़ बोलती हूँ। लेकिन भाई विश किया, यही बहुत बड़ी चीज़ है। मैं यहाँ पर ये चीज़ बोलती अगर मुझे फजूल किस्म का क्रिटिसिज्म करना होता, ठीक है ना, तो अगर मुझे फजूल जो है वो इनको हेट फैलाना होती या इनके ऊपर नफरत ही फैलानी होती, तो मैं यही कमेंट करती। मैं यहाँ पर यही बोलती कि यार देखो, ये कैसा बंदा है, इसने बर्थडे की स्पेलिंग तक पूरी नहीं लिखी, मतलब कि ऐसा विश करने का क्या फ़ायदा था, ये क्या फ़ायदा था। तो मैं यहाँ पर ये सब कुछ बोलती, लेकिन नहीं, विश किया है तो हम बात कर रहे हैं। देखो, ये मैंने स्टेटस लिया है 5:42 पे। ठीक है, ये टाइमिंग भी शो हो रहा है। मैंने 5:45 मैंने स्टेटस लिया और 4 घंटे पहले पे ये स्टोरीज लगी हुई हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये की है दीपिका ने पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पे। तो इस पोस्ट के अंदर जो है उसने अपनी और जो है रीसेंट दीपिका की पिक्चर, जो रीसेंट वाली है वो पिक्चर शेयर की। अच्छा भाई, दीपिका का ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। शुक्र है कि वो झोला छाप से जो है वो बाहर आई और उसने अपने डिग्निटी जो है वो वापसी मेंटेन करना शुरू की, अपने आप को जो है अच्छा दिखाना दोबारा शुरू किया है। और ये वो ईद वाली पिक्चर्स हैं जो इसने इस दफ़ा, पता नहीं क्यों शेब ने जो है वो सिर्फ अपनी अकेले की पिक्चर्स शेयर की, वरना तो वो रोहान की और दीपिका की सबकी साथ में पिक्चर्स शेयर करता है। इस दफ़ा उसने अपने अकेले की है। वो शायद अपने आप को बाल शाल कटा के छोटे बाल समझ के छोटा सा मुन्ना समझ रहा है, भाई छोटा सा मुन्ना समझ रहा है। लेकिन बहरहाल जो है इसने शेयर की और पूरा एक जो है वो नीचे पैराग्राफ लिखा है। वो पैराग्राफ भी मैं आपको दिखाती है, सब्र करी, वेट करी। भाई सबसे पहले जो नजर जा रही है वो लाइक्ड बाय सबा का जहां है। तो भाई सबा ने इस पोस्ट को लाइक किया है। उसको मुझे लगता है पोस्ट देख के याद आएगा, हाँ आज तो भाई का बर्थडे है। तो भाई इस तरह लिखा है एम एस दीपिका ने कि द रीजन ऑफ ऑल द स्माइल्स इन माई लाइफ, मेरा सुकून शुएब
फ्रॉम बिगनिंग माई बेस्ट फ्रेंड टू लाइफ पार्टनर एंड नाउ अवर सन्स फादर। इस सफ़र में खुशी तकलीफ गम सब देख लिए हम दोनों ने, पर वो एक चीज़ जो अपने आपने हमेशा कायम रखी वॉज योर लव, योर सपोर्ट एंड योर केयर फॉर मी। आज के दिन हर बार यही लगता है कि मुझे दैट आई हैव नथिंग टू गिव यू इन रिटर्न बिकॉज वॉट यू हैव गिवन मी इज़ प्राइसलेस। एक ज़िंदगी जिसमें खुशियाँ हैं, प्यार है और सुकून है। आप हमेशा खुश रहो, यही दुआ और यही कोशिश रहेगी, बिकॉज एज आई ऑलवेज सेज दैट्स व्हाट यू डिजर्व। जो सबको खुश रखता है, जो सबको प्यार देता है, उसे हर खुशी मिलनी चाहिए। आई लव यू कितना ये वर्ड्स मैं नहीं सकती। हैप्पी बर्थडे। तो भाई अगेन जो है मुझे लग रहा है यहाँ पर फिर सबा कुछ को जो है वो शेड मारा है कि जो इतनी खुशी रखता है, जो इतना सबको खुश रखता है, उसको डिजर्व करता है कि वो खुश रहे। अच्छा भाई मान लिया हमने हमने साथ दे दिया, तुमने विक्टिम कार्ड खेल लिया, हमने तुम्हारे विक्टिम पे साथ दे दिया कि ठीक है शुएब इस दफा विक्टिम बना है, जो सबा कर रही है वो गलत है, हमने मान लिया। अभी काहे इतना सुना रही हो भाई, काहे इतना सुना रही हो? ठीक है हो गया ना भाई, मान लिया, सबा को पढ़ भी गई, गालियां भी पड़ गई, सबा क्रिटिसाइज भी हो गई, सबा रो भी ली, सबा ने सब कर लिया, ठीक है अभी बख्श दिया। अगर चीजें खत्म हुई हैं तो फिर खत्म हो जानी चाहिए। अगर वो चीज़ बढ़ रही है, अगर वो एक अब कदम एक बढ़ा रही है, तो अब जो है वो आप भी चीज़ों को एक्सेप्ट करो और चीज़ों को छोड़ दो। जो इतना खुश रखता है, सबको प्यार देता है, हाँ भाई सबको प्यार देता है, हमने कब मना किया? नहीं देता वो। और भाई अगर वो बात है कि क्या है, उसने क्या लिखा हुआ है, रिटर्न में उसको ये सब कुछ मिलना चाहिए है, और जो आपने मुझे दिया है वो प्राइसलेस है। एक ज़िंदगी जिसमें खुशियां हैं, प्यार है और सुकून है, जो व्लॉग की ज़िंदगी है, और एक वो ज़िंदगी है जो बैक की है, जो हम नहीं दिखाते। तो ये भी दिख रहा है, ये भी दिखाना चाहिए ना भाई, क्योंकि बीच में इनके भी दरमियान बहुत कुछ अनबन नजर आई थी झलक के टाइम पर भी बहुत बार। देखो इनके जो है ना वो नजर आ जाती है, जब आपका एक रिलेशन नहीं अच्छा चल रहा हो ना, तो आपके चेहरों से वो चीज़ दिखना शुरू हो जाती है। मैं जितना भी बोलूँ कि ये लोग फेक 80% फेक कर जाते हैं, लेकिन 20% उनके चेहरों से ही उनकी रियलिटीज दिख जाती हैं। वो एक दूसरे को जिस तरीके से शेड करना शुरू कर देते हैं, जिस तरीके से जो है पहले तो एक दूसरे को एक्साइटमेंट में जो है वो इतना ज्यादा ऊपर जो है वो चढ़ाते थे, अब वो चीजें नहीं दिखती है, तो उसी से समझ में आ जाता है कि इनके बीच में सब कुछ ऑल इज नॉट वेल चल रहा है। तो ये चीजें इनके ही व्लॉग से हमें दिखती है। हमको इनके घरों में कैमरा लगा के नहीं चीजें देख रहे होते, हमें तो इन्हीं के व्लॉग से चीजें समझ में आ रही है कि जो चीज पहले दिखती है वो चीज अब है नहीं। अब वेट करते हैं कि भाई किस तरीके से सेलिब्रेट किया है, क्या है, क्योंकि कल जो है वो रूहान का बर्थडे भी है। तो रूहान का बर्थडे बोली रूहान का बर्थडे भी, तो देखते हैं क्या चीज़ कैसे सेलिब्रेट की जाती है। रूहान का बर्थडे इस दफ़ा मुझे यही लग रहा है कि मनीषा रानी की जो है वो कॉपी करी जाएगी, और वो जो एनजीओज वगैरह में जाके सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि कल जो उन्होंने दिखाया वो ये दिखाया कि डॉक्टर्स वगैरह को जाके गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह दिए हैं और उनको जाके थैंक यू बोला, सब कुछ किया। एक अच्छा एफर्ट लगा मुझे, ठीक है कि अच्छी बात है, आपने उन लोगों को याद रखा जिन्होंने आपको उस टाइम पर साथ दिया है, आपके रूहान को उस टाइम पर इतनी केयर की, आपको जो है वो इतने ज़्यादा से अच्छे से रखा है, सब कुछ है। तो या ये अच्छी चीज़ है, मुझे अच्छा एफर्ट लगा, मुझे अच्छी लगा ये। बहरहाल बहरहाल अब देखते हैं कि वो एक सस्पेंस उन्होंने क्रिएट करके रखा है कि हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हम अलग तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। अलग तरीके से इसलिए सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि उनके पास बुलाने के लिए लोग नहीं है भाई। सब जी इतनी बड़ी बर्थडे मना लेंगे, कहीं किसी जगह जगह कोई बुक करा लेंगे, बुलाएंगे किसको? 10 जाने के अलावा इनके पास आने को कोई है नहीं। सबा से अभी इनकी वैसे इतनी अनबन चल रही, सबा ने तो आना एंड टाइम पे, खाने के टाइम पर, कि मैं आ गई और आएगी मेहमानों की तरह आ गई। पर मेहमानों की तरह बिहेव करते हैं सीरियसली यार। हम अपने मामू के घर भी जाते हैं ना, ये तो अपने सगे भाई के घर जा रहे हैं, मतलब हम अपने मामू के घर भी जाते हैं ना, तो हम ऐसे बिहेव नहीं करते, हम जाके वहाँ पे काम करवाते हैं, साथ देते हैं, हर चीज़ करते हैं। ये तो सारे के सारे मेहमान बन के बैठे होते हैं, वो अकेली दीपिका जो है वो लगी बड़ी भाग रही होती है कि ये ले लो, दही बड़े खा लो, ये खाओगे वो खाओगे, यही चीज़ें चल रही होती हैं भाई। अजीब ही अजीब हाल है, अजीब किस्म के। तो ये भाई बहुत ही अजीब किस्म का चल रहा था। बहरहाल ये एक लग रहा है इस स्टोरीज के बाद कि भाई ठीक है, फाइट जो है वो शायद जो है कोल्ड वार जो इनके दरमियान चल रही है वो अब खत्म हो रही है, क्योंकि बर्थडे सारी हैं रूहान की इनकी। तो एक बॉन्ड दिखेगा तो ही मजा आएगा ना। अगर ये इस तरीके से जो है गाने लगाते रहेंगे और चीजें करते रहेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे, लोग जो है वो नहीं कर पाएंगे, उनको रिलेट नहीं कर पाएंगे, वो उनको बोलेंगे कि ये क्या दिखाया। अभी भी देखो ईद वाला व्लॉग है, उसमें सिर्फ और सिर्फ गाने हैं, अगर आप देखो तो उसमें सिर्फ पीछे म्यूजिक चल रहा है, बाकी कोई बातचीत कुछ नहीं है उनके दरमियान, कुछ भी नहीं है व्लॉग के अंदर, कोई मजा नहीं है, कुछ नहीं है। सबा ने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा गेमिंग शेमिंग खेली, बाकी व्लॉग में कुछ भी नहीं था, कोई मजा नहीं है। तो मे भी शायद वो जो है इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए जो है वो अपने आप को ठीक कर लें, कोल्ड वॉर को जो अपनी खत्म कर लें। तो ये एक मुझे लग रहा है कि निशानी है कि कोल्ड वॉर जो है उनके दरमियान की हटती हुई नजर आ रही है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, व्लॉग जब आएगा तभी पता चलेगा, ये तो अभी तक बहुत सारी चीजें चलेंगी करेंगी। तो बहरहाल
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपना ओपिनियन आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि क्या शुएब का बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा उन्होंने। मुझे तो लग रहा है कि दीपिका ने किया होगा, क्योंकि दीपिका के लिए तो फर्स्ट मैन चाइल्ड जो है वो हमेशा शुएब रहा है, तो ऑब्वियसली जो है दीपिका ने किया ही होगा बर्थडे सेलिब्रेट। लेकिन देखते क्यों, अभी आजकल ये सस्पेंस बहुत फैला के रखते हैं ताकि पहले ऑडियंस उनको जो है, ये जो रिव्यूअर्स है ये पहले बोल लें, उसके बाद आकर ये तमाचा मरते हैं, ये लोग तमाचा दाड़। तो ये वाला सीन आजकल ये लोग काफ़ी कर रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। आप लोग कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि बर्थडे सेलिब्रेट हुई है या नहीं हुई। जो भी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।